आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 और उसका नाम है बातूनी कछुआ। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। ऑब्वियस है, कछुआ तालाब में रहता है। वो बहुत बातूनी था, यानी कि वो बहुत बातें करने वाला था। उसी तालाब के किनारे दो हंस भी रहते थे। वे स्वभाव से अत्यंत गंभीर थे, यानी कि उनका जो बिहेवियर था वो बहुत सीरियस वाला था। मतलब बहुत ज़रूरत रहने पर ही वो बोलते थे। एक स्थान पर रहने के कारण धीरे धीरे उन लोगों में मित्रता हो गई और वो लोग एक ही जगह पे रहते थे, इसलिए उन लोगों में दोस्ती हो गई। किसमें? कछुए में और हंस में। गर्मी का मौसम था, भीषण गर्मी पड़ रही थी। इस कारण तालाब का जल सूख गया। हंसों ने सोचा कि अब जल के बिना इस तालाब के किनारे रहना मुश्किल है। और हम लोग सभी जानते हैं कि गर्मी का जब मौसम आता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण तालाब का जो पानी है वो सूख जाता है। और हम लोग ये भी पता है कि हंस जो है वो हमेशा तालाब में तैरकर वो मछलियाँ पकड़कर खाते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि जब पानी सूख गया है तालाब का तो हम लोग यहाँ पे कैसे रहेंगे इसके किनारे, इसलिए हमें कहीं तालाब ढूंढ करके उसके किनारे चलकर रहना चाहिए। और यही बात वो अपने मित्र कछुए को भी बताते हैं। कछुआ कहता है, हाँ तुम लोगों ने बहुत अच्छा सोचा, मैं भी पानी के बिना नहीं रह सकता, अतः हम तीनों को किसी दूर तालाब पर चलना चाहिए। और कछुआ भी कहता है कि मुझे भी पानी के बिना मैं नहीं रह सकता और मैं भी उस तालाब पर चलना चाहूँगा जहाँ पे आप जा रहे हो। हंसों ने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन दूसरे तालाब पर जाओगे कैसे? हम लोग तो आकाश मार्ग से उड़कर किसी दूसरे तालाब के निकट पहुँच जाएंगे, लेकिन तुम तो इतनी दूर जाने में असमर्थ हो। और वो हंस कहता है कछुए से कि हम तो उड़कर चले जाएंगे क्योंकि हमारे पास पंख है, लेकिन तुम कैसे जाओगे? तुम तो इतना धीरे चलते हो और उड़ भी नहीं पाओगे हो, तो कैसे आप जाओगे? तुम तो बिल्कुल नहीं जा सकते। कछुआ तुरंत उपाय सोचकर बोलता है, तुम दोनों एक लकड़ी के सिरों को चोंच में पकड़ लेना, मैं उस लकड़ी को अपने मुंह से पकड़ लूंगा। इस तरह तुम दोनों की मदद से मैं भी अपना जीवन की रक्षा कर सकूंगा और तीनों मित्र एक साथ एक ही तालाब पर रहेंगे। यानी कि यहाँ पे एक लकड़ी को इस तरह से ये चोंच में दबाता और ये चोंच बीच में, यहाँ पे वो अपने मुंह से कछुआ यहाँ दबाकर उड़ना चाहता था। ये था उसका प्लान। हंसों को कछुए की योजना अच्छी तो लगी, लेकिन वे दोनों कछुए के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थे। वे बोले, तुम्हारी योजना तो अच्छी है, लेकिन तुम बातें बहुत करते हो। रास्ते में अगर तुम बातें करने लगे तो नीचे गिर जाओगे, फिर तुम्हारा बचना असंभव हो जाएगा। यह सुनकर कछुआ बोला, मैं इतना मूर्ख थोड़े ही हूँ जो बोलने लगूंगा। भला मैं अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा? और इस तरह से वो प्लान को आगे ले जाते हैं और उसी तरह से एक लकड़ी का इंतज़ाम करते हैं और फिर कछुआ उसको अपने मुंह में दबाकर वो उड़ चलते हैं। वो दोनों हंस उड़ चलते हैं। कछुआ के इतने कहने पर हंसों ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और फिर क्या था, हंसों ने एक लकड़ी के दोनों सिरों को अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया और कछुए ने लकड़ी के बीचों बीच अपने मुंह से पकड़ लिया। हंस आकाश में उड़ने लगा। जब वे आकाश मार्ग से जा रहे थे तभी कुछ लोगों ने कछुओं को हंसों के साथ उड़ते देखा। वे जोर जोर से एक दूसरे से कहने लगे, अरे देखो देखो, हंस क्या लिए जा रहा है। उनका शोर सुनकर कछुआ अपने आप पर नियंत्रण न रख सका और बोलने के लिए मुंह खोला। मुंह खुलते ही लकड़ी छूट गई और वह नीचे गिर गया और अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। तो कछुआ जो है वो बातूनी था, क्योंकि वो बिना बोले नहीं रह सकता। वो जब लोगों की बात सुनता है तो वो भी बोलने चाहता है और जैसे ही वो बोलता है मुंह उसका खुलता है और मुंह खुलने से लकड़ी छूट जाती है, वो आसमान से नीचे गिर जाता है। ये था कहानी। और कछुआ का एक फैक्ट ये भी है कि वो अपने पूरे शरीर को इस वाले जो होता है उसका शेल, वो उसमें छिपा सकता है। जो कवच होता है, किसी भी डेंजरस अगर कोई बहुत भयानक चीज़ सामने आ जाए या वो डर जाता है तो वो अपने सारे शरीर को अंदर सिकोड़ लेता है। तो इस कहानी से हम लोगों को क्या मैसेज मिला कि हमें समय और परिस्थिति को देखते हुए सोच विचार कर बोलना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी बस बिना सोचे समझे बोलना चाहिए, वैसे लोग परेशानी में पड़ सकते हैं। यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया हुआ है।
तो इस वर्ड मीनिंग को आपको पूरा लिखना है कॉपी में। और यहाँ पे जो लिखा है पार्ट से, तो पार्ट से जो है इसको करना, हंस स्वभाव से कैसा था, तो अत्यंत गंभीर था। कछुए का मित्र कौन था, तो कौन था कछुए का मित्र, हंस था। दोनों हंस और कछुए कहाँ जा रहे थे, तो तालाब के पास जा रहे थे जहाँ वो आसानी से रह सके। कछुआ क्या पकड़कर उड़ रहा था, रस्सी, लोहे की छड़, रस्सी, हंसों के पैर या लकड़ी, वो लकड़ी पकड़कर उड़ रहा था। किसने कहा, किससे कहा, हमें किसी दूसरे तालाब के किनारे चलकर रहना चाहिए, कौन कहता है, तो किसने कहा था, तो हंस ने। और किससे कहा था, ऑब्वियस है कछुए से कहा था। तो आपको यहाँ पे लिखना है कछुआ से कहा था। तीनों मित्र एक साथ एक ही तालाब पर रहेंगे, ये कौन कहता है, तो ये कछुआ बोलता है। किससे, हंस से। कछुआ ने हंस से कहा, मैं इतना मूर्ख थोड़े ही हूँ जो बोलने लगूंगा, कौन कहता है, तो कछुआ ने हंस से कहा। अरे देखो देखो हंस क्या लिए जा रहा है, ये कौन कहता है, तो जो लोग रहते हैं वो उसे देखकर कहते हैं। लोगों ने एक दूसरे से कहा। नेक्स्ट है, बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। तो कैसा मौसम था, तो गर्मी का मौसम था, यहाँ पे आप गर्मी लिखोगे। फिर उसके बाद का जल सूख रहा था, किसका सूख गया था, तो तालाब का, ये खा का हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग से उड़कर किसी दूसरे तालाब के निकट पहुंच जाएंगे। कहाँ से वो उड़ना चाहते थे, आकाश मार्ग से, तो ये ग का हो गया। फिर है अपने आप पर नियंत्रण न रख सका, कौन नहीं रख सका था, तो कछुआ। यहाँ तक आपको करना है। ओके, ये चीज़ हम आपको पीडीएफ बना के देंगे, ये आपको कॉपी में लिखना है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।